इंडिया गठबंधन बिखर गया, विपक्ष में रहकर 4 दिन भी नहीं चल पाया। अगर सरकार आ जाती तो सरकार कितने दिन चलती। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। दिल्ली चुनाव आते ही इंडिया गठबंधन जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया है। अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन का नहीं है, ये चुनाव भाजपा बनाम आपका है। हम लोगों को जो समर्थन दे रहे हैं वो भाजपा के खिलाफ समर्थन दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को पूरी तरीके से पिक्चर से बाहर कर दिया गया है। उन्हीं लोगों ने जो कि 2024 के चुनाव में 3 महीने पहले तक कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। खबर यह है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा है। दिल्ली में टीएमसी का कितना वोट है, दिल्ली में टीएमसी ने ऐसी कितनी सीटें जीती हैं, समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, जो कि उनका अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने से वो मजबूत हो जाएंगे, वोट शेयर बढ़ जाएगा, सीट पक्की हो जाएगी। देखिए, मामला कुछ ऐसा है, मामला नैरेटिव का है। इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है। दिल्ली में तमाम दल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक नैरेटिव सेट करने में दिल्ली में लगे हुए हैं, दिल्ली की जनता के सामने, कि यहाँ जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी और आप के बीच में है। वो इस फ्रेम में किसी और पार्टी को आने नहीं देना चाहते। ऐसे में कांग्रेस से पहले ही नाराज चल रही समाजवादी पार्टी और टीएमसी जो है, टीएमसी तो खैर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ थी भी नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस ने बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ा था, जैसे पंजाब में आप और कांग्रेस ने लड़ा था। तो वही बात है कि पहले से ही कांग्रेस से खुन्नस खाए बैठी समाजवादी पार्टी और टीएमसी जो है, अब वो खुलकर विरोध कांग्रेस का कर रही है और खुलकर कह रही है कि देखो भैया, हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अपना देख लो, हम इंडिया गठबंधन में नहीं है। और ये लड़ाई तब से शुरू हुई जब से इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अच्छे से कर सकती है। उधर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ममता दीदी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे दिया जाए। अखिलेश यादव तो कांग्रेस को कुछ भी देने को तैयार नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं दिया। रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव में तो ऐसे 2 सीटें निकाल कर दी जैसे कोई थाली में जूठन छोड़ देता है। उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन वापस लौटते हैं दिल्ली पर कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर टीएमसी और अखिलेश यादव कितनी सीटें बढ़ा देंगे। अगर इतिहास की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने कभी कभार इक्का दुक्का सीटों पर चुनाव कभी लड़ा होगा दिल्ली के इतिहास में, और कोई सफलता नहीं मिली, कोई वोट शेयर नहीं मिला। बात की जाए टीएमसी की, तो टीएमसी ने कभी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि समाजवादी पार्टी का और टीएमसी का दिल्ली में संगठन भी नहीं है। लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर एक रैली करने का ऐलान किया था रामलीला मैदान में। वही रामलीला मैदान जहां से अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल आंदोलन लगातार कर रहे थे 2013-14 से पहले। ऐलान हुआ कि टीएमसी जो है वो दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा, ममता बनर्जी का साथ थामा। रैली की खबरें चली, पोस्टर लगे, लेकिन जब रैली हुई तो सामने आया ढाक के 3 पात। मतलब कि रैली में ना तो अन्ना पहुंचे, ना लोग पहुंचे, ममता बनर्जी 500 लोगों के साथ बैठी रही। उस समय कारण ये बताया गया कि अन्ना हजारे की तबीयत खराब है, लेकिन जानकारी बताते हैं कि भीड़ न आने की वजह से अन्ना हजारे ने रैली में आने से मना कर दिया। अब ममता बनर्जी की इस रैली को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उस समय खूब मजाक उड़ाया था और कहा था कि बताइए, ये लोग आए थे चुनाव लड़ने दिल्ली में, ये 500 लोग तो जुटा नहीं पाए। लेकिन अब वही ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रही है और साथ ही साथ अखिलेश यादव भी समर्थन दे रहे हैं। ये खेल दिल्ली के उस मुस्लिम वोटर का है, उसके सामने एक नैरेटिव सेट करने का है कि वो किसको वोट दे। अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल को मजबूत दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हमने जो इंडिया गठबंधन था उसको में से कांग्रेस को बाहर कर दिया, वो बाहर चली गई है और हम लोगों ने समर्थन दे दिया है अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल ही अब मुख्य विपक्ष है भाजपा के सामने, इसलिए वो मुस्लिम वोटर जो है, जो तमाम जो वोटर है, वो अरविंद केजरीवाल को वोट दे और कांग्रेस को वोट ना दे। तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम वोटर दिल्ली में 10 से 15 सीटों पर इन्फ्लुएंस रखता है, उसको रिझाने के लिए, उसके सामने एक नैरेटिव सेट करने के लिए और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए
जो है अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया गया ताकि एक नैरेटिव बन सके। और केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की इस चुनावी दंगल में जो लड़ाई है वो लोगों को भाजपा और आप के बीच ही दिखाई, जैसा आप लोग टीवी पर देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तमाम और पार्टियां भी हैं जो कि दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं और मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का फायदा होगा कि अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या कुछ होगा? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।